श्वेता, एग्जिट पोल तो यही कह रहा है कम से कम। आंकड़े वाकई नतीजों में तब्दील हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि उसके बाद तो अब देखिए, पिछली बार अगर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी तो उस समय बहुत सारे लोगों को उसका श्रेय जा रहा था। इस बार अकेला चेहरा है तेजस्वी यादव का, और इस उम्र में बिना एक तरह से लालू यादव की तस्वीर, उसे कई लोग कह रहे हैं कि अच्छा वो अपने पास्ट को हटा रहे थे, कह रहे थे कि नहीं, अगर जंगल राज की बात हो रही है तो उसकी विरासत मेरी विरासत नहीं है, मैं एक दूसरे भविष्य को आगे दे रहा हूं। लेकिन लोगों ने उस बात पर भरोसा किया। अगर सचमुच में ये आंकड़े तब्दील होते हैं कल के दिन नतीजों में, तो लोगों ने उस बात पर विश्वास किया। लोग इतनी बड़ी तादाद में चांस देना चाहते हैं, और वाकई जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से नतीजे हम दिखा रहे हैं, अलग अलग उम्र वर्ग, महिलाएं, पुरुष, किस तरीके से सबने बढ़ चढ़कर मुमकिन है वोट दिया हो तेजस्वी यादव के नाम पर, क्योंकि नाम तो उन्हीं का है। सिर्फ एक नीतीश कुमार से गुस्से में, रिएक्शन में कोई इतना वोट नहीं दे देगा, एंटी इनकम्बेंसी में इतना वोट नहीं मिल सकता है तेजस्वी यादव को। यह तेजस्वी यादव के पक्ष की और उनकी अपनी कामयाबी ही मानी जाएगी। बिहार की जनता अगर इतना भरोसा कर रही है तो भरोसा उन्होंने दिलाया है क्या सिर्फ एक वादा 10 लाख रोजगार का, या फिर पूरे तौर पर उनकी छवि, एक युवा नेता और साथ में एक बदलाव का मन? क्योंकि ग्राउंड पर जब हम रोहित लोगों से बात करते हैं, अब भले ही अभी तक ये कहा गया है कि ये वो वोकल वोटर्स हैं, वो वोटर्स हैं जो बोल रहे हैं खुलकर। तेजस्वी की रैली में तो 2019 के चुनावों में भी लोग आए थे लेकिन वोट नहीं मिले थे आरजेडी को। ये सारी चीजें तो बोली गई हैं, लेकिन अगर वाकई अब वोटर कह रहे हैं कि नहीं, हाँ हमने वोट दिया है और इसीलिए एग्जिट पोल में ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक नई राजनीति का संकेत भी हो सकता है। मैं बता दूं कि अगर ये आंकड़े वास्तव में 10 तारीख को भी तब्दील होते हैं तो देखिए, आरजेडी ने इसके पहले सबसे अच्छा प्रदर्शन साल 2000 में किया था, हालांकि उस समय 324 सीटें थी। अगर इन्हीं आंकड़ों की, चूंकि प्रदीप गुप्ता जी के आंकड़े बिल्कुल सटीक साबित होते हैं, इसी वजह से ये आंकड़े देना बहुत जरूरी है। 2000 में 124 सीटें, जब 324 सीटें बिहार झारखंड के आपस में मिलाकर हुआ करती थी तो प्रचंड जीत वहां पर मिली थी। उसके बाद कम होती हुई सीटें चली गई। 2005 फरवरी में 75 सीटें आती हैं, अक्टूबर में 8 महीने के अंदर चुनाव होते हैं, उस समय 54 सीटें आती हैं आरजेडी को। फिर 2010 में बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाता है, 22 सीटें आती हैं आरजेडी को। 2015 में 80 सीटें आती हैं। तो ये कुल मिलाकर एक बड़ी तस्वीर। और प्रदीप जी से मैं इस बारे में जानूंगी कि ये जो 140 से ज्यादा का आंकड़ा आ रहा है सामने, इसमें आरजेडी का कितना है? लेकिन उसके पहले श्वेता, आपका रुख करते हुए, चूंकि पटना का पूरा माहौल जानने के साथ ही आप यहाँ पर नोएडा स्टूडियो में अवतरित हुई हैं अपने इस हॉट एयर बलून के जरिए, वो 3 बड़े मुद्दे क्या रहे जिससे तेजस्वी यादव को इस तरह का मैंडेट कम से कम हमारे इस एग्जिट पोल के जरिए दिलाया है? क्या नजर आता है आपको? देखिए, रोजगार को बहुत बड़ा मुद्दा लोग मान रहे हैं, लेकिन रोजगार का वादा से बड़ी चीज है कि रोजगार के वादे पे विश्वास, जनता को अगर विश्वास दिला पाए हैं तेजस्वी यादव, अगर ये विश्वास दिला पाए हैं कि नीतीश कुमार वाकई थक गए हैं, अगर वाकई ये विश्वास दिला पाए हैं, तो सीधे तौर पर यह समझने की जरूरत है कि कहीं पर वो जो राजनीति कर रहे थे, वो चुनाव में जो प्रचार कर रहे थे, वो वाकई ऐसा नहीं कर रहा था। कोई और समझ ही नहीं पा रहा था इस चीज को कि तेजस्वी यादव की बातों पर जनता न सिर्फ भरोसा कर रही है बल्कि उन्हें मौका देने के लिए तैयार हो रही है। चित्रा, आप भी अलग अलग इलाकों में गई हैं, एक और सवाल, लोगों से बात करते हुए ये जो होर्डिंग गायब होना, नीतीश कुमार का और तेजस्वी यादव का हर जगह नजर आना, क्या इसका भी नुकसान हो गया नीतीश को? नीतीश कुमार को नुकसान मुझे लगता है कि होर्डिंग से काफी पहले हो चुका होगा। अगर वाकई यही आंकड़े हैं तो इस चुनाव प्रचार से तो काफी पहले से हो गया होगा। नीतीश कुमार कोरोना के काल में नहीं निकले, इसको लेकर लोगों ने बहुत कहा। हाँ, वो अपने दफ्तर में उन्होंने मीटिंग्स ली हैं, लेकिन मीटिंग्स जनता को नजर नहीं आती हैं। मतलब आप सिर्फ जो काम कर रहे हैं वो जनता के बीच पहुंचना चाहिए। अगर माइग्रेंट लेबर्स वाला इशू हुआ कि लोग चलकर आ रहे थे सड़क पर, बहुत सारे लोग बोलते थे उस समय जब लॉकडाउन में रिपोर्टिंग करते हुए, दिल्ली से निकलते हुए भी जो यूपी वाले मजदूर यहां से निकलते थे, उनकी व्यवस्था दिखती थी, बिहार की नहीं दिखती थी, तो बोलेंगे ही। चित्रा,